हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और आज एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम 18 और 19 दिसंबर को है वो अपना जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका एग्ज़ाम मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 24 दिसंबर को है तो आपका एडमिट कार्ड 20 दिसंबर को डाउनलोड होगा और 20 दिसंबर को ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी शो करेगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। जिनका एग्ज़ाम 18 को है आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुका है। जिनका एग्ज़ाम 24 को है मान के चलिए 4 दिन पहले आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो जिनका एग्ज़ाम 26, 27, 28 को है वो बिल्कुल भी टेंशन न लें, उनका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, प्लस स्टेटस भी उन्हीं का उसी दिन शो करने लगेगा। ओके, तो आज की इस क्लास में 18 दिसंबर के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे सवाल आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछेंगे वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी शिफ्ट के लिए ये क्लास अति संभावित रहेंगे, प्लस हर एक प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इसलिए ये 60 प्रश्न अपने शिफ्ट से पहले तैयार करिए और एग्जाम को पहली बार में फतेह करिए। प्लस इस क्लास से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए टारगेट आप 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रखिएगा। और एक बात कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे पेपर का सलूशन करवाना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कम से कम 4 से 6 प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिलेगा। आईफा 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित रखते थे? तो किराना घराने से संबंधित रखते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गुस्साड़ी के लिए किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक कौन से वादक थे? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक सारंगी वादक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है? टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस महीने के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है? तो ये पौष माह के अंतिम दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है इनमें से? तो चिकल कालो है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो उत्तर पूर्वी से है। यदि आप सभी से राज्य का पूछ देगा तो मेघालय राज्य से संबंधित है गारो जनजाति का। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? हॉकी की गेंद का मानक वजन कितने ग्राम से कितने ग्राम के बीच होता है? तो 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी नो क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं? बताइए किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए थे? तो भारत ने पहली बार 1983 में अपना विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर कपिल देव की कप्तानी में। तो सबसे अधिक रन 330 रन बनाए थे। वो कौन थे? तो कपिल देव ही थे जो भारत के कैप्टन थे।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। मुल्क राज आनंद किसके लेखक हैं? मुल्क राज आनंद किसके लेखक हैं? तो इनमें से दो अनटचेबल के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देहरादून में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश तो कजाकिस्तान देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 97वीं राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये 58 नंबर की है, ध्यान दीजिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। ओके, और आपका 97 नंबर का कौन सा है? तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ये भी एमपी में ही स्थित है। गिर वन कहाँ पर है? काजीरंगा तो असम में, गिर वन बताइए किस राज्य में? तो गुजरात में है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कितने वर्ष का है? बताइए। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सन 2030 तक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो साथियों जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कल के बाद से शुरू हो रहे हैं, जो कि 6 जनवरी तक चलने वाले हैं, और आपके सभी शिफ्टों में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के सबसे अधिक पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होने वाले हैं, प्लस हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का माइनस मार्किंग हुआ, यानी 1/4 का 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा। ओके, और इस पेपर को हल करने के लिए पूरे 90 मिनट का समय आप सभी के पास रहने वाले हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन एसएससी आप सभी से पूछेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एसएससी तैयार कर रही है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन रिवीजन करके जाना है। जो एसएससी 2025 में एग्जाम ली है सारे क्वेश्चन उसको भी देखकर आपके जाना है। ओके, तो प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, क्योंकि 18 दिसंबर को तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आपके पेपर में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है, इसलिए आप अपना एग्जाम डेट भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? तो 1240 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो रजिया किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए।
इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी बनाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ की थी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। बहलोल लोदी का पुत्र 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना था। तो बहलोल लोदी का जो पुत्र था निजाम खान 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो काकतीय राजवंश के सामंत थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे? तो शिव के। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो बताइए यह किसने अनाउंस किया था? तो रानी विक्टोरिया ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो बताइए बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो ध्यान दीजिएगा विलियम बेंटिक ने किया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली शहर में हुआ था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था? सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बना दिया था? तो अभिनव भारत बनाया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था? बताइए किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था? तो वेदारण्यम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना, अच्छे से रिवीजन करना है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? तो याद रखिएगा 1887 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और जो मद्रास अधिवेशन में हुआ था। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है तो किस देश से ली गई है? तो यूके से ली गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? तो अनुसूची 10 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू उत्तराधिकारी अधिकारी 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? हिंदू उत्तराधिकारी अधिकारी 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1949 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए। तो प्राणहिता है, मांजरा भी है, पुरड़ा भी है, लेकिन माही नदी नहीं है भाई, गोदावरी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, तापी नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो ये उत्तराखंड का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री ने जीता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। कौन यह मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है? बताइए, कौन यह मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है? तो इनमें से उड़ीसा में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ये इसके साथ बनाया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो इनमें से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो मिन्स्क है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। सोपारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सोपारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला, पृथक मतलब अलग, तो कौन सी श्रृंखला अलग करती है उत्तर और दक्षिण भारत को? बताइए। तो विंध्य करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? तो 1935 मिला था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? वर्ष 1896 में पहला ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो ग्रीस देश में सबसे पहला हुआ था 1896 में। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 58। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये रग्बी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59। किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? तो राजस्थान राज्य में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 84 करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लगातार क्लास आएगी, एक एक क्वेश्चन हम आप सभी को करवाने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। पेपर काफ़ी नज़दीक है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको पेपर देना है। जिनका एग्ज़ाम 18 का है 19 को, वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आज इससे एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुका है। जिनका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है, केवल उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसलिए आराम से टेंशन ना लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। बहुत लोग का एरर दिखाई दे रहा है, इनका मतलब कि उनका एग्ज़ाम अभी बाद में होने वाला है। ओके, तो अच्छे से रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। जिनका एग्ज़ाम 27-28 दिसंबर को होने वाला है, उनके पास टाइम है 10-11 दिनों का। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन आने वाला है। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि इस डेट को मेरा एग्जाम है। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।